हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जेनेटिक्स के शॉर्ट टर्म्स जो यूज होंगे उसको डिटेल में अभी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। पहचान रहे होंगे आप ये क्या है? यस, डीएनए। डीएनए नाम से सब परिचित होंगे, फुल फॉर्म भी जानते होंगे। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए मेनली है क्या? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? ये पॉलीमर है, पॉलीमर। और इट्स बेटर टू से कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए है क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब पॉली मीन्स ढेर सारे, अ ग्रुप, अ बंच। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। माला देखा आपने? मोती, मोतियों की माला समझ लीजिए। एक एक मोती बन के एक माला बनता है, तो पूरा माला एक डीएनए है। उसके जो एक एक मोती है ना, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। तो खूब ढेर सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मिलेंगे। और स्पेशली क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो भी है, पॉली है, पॉलीमर है। इसका मतलब अगर पॉलीमर है तो ये लॉन्ग होगा, छोटा तो होगा नहीं। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको एनालाइज करने में टाइम लगता है, बट छोटे छोटे टर्म्स देख के आप बहुत आसानी से बिना बहुत ज्यादा एफर्ट किए आप निकाल सकते हैं। जैसे डीएनए का भी शॉर्ट नहीं हो सकता, डीएनए लॉन्ग होता है, पॉलीमर है ना, पॉलीमर तो लॉन्ग होगा ही। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टी डीएनए की आप उसके नाम से ही देख के आप निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा डीएनए, तो जो ए है ना, ए का मतलब एसिडिक समझ लीजिए। मतलब ये एक ऐसा बायोमोलिक्यूल है, वो एसिडिक है। और याद रखिएगा कि जो डीएनए में एन है, इसे आप याद कर सकते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, इस पे जो चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज मॉलिक्यूल है, यस। डीएनए इज अ पोलर मॉलिक्यूल, डीएनए चार्ज मॉलिक्यूल। यू नो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम बात करें तो नेगेटिव चार्ज है, तो वी ऑल नो ये एनोड की ओर जाता है। बट बहुत तेज रिकॉल करना है, बहुत कम समय में आप सब कुछ। ए फॉर एसिडिक, ए फॉर एनोड, ए फॉर एनोड, एन फॉर नेगेटिव। जरा चीजों को फील करिएगा। हमने कहा कि डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो खूब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड से बना है। बायोमोलिक्यूल में आपने देखा है कि जो भी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसके 3 कंपोनेंट हैं। बेस है, इसको एरोमेटिक नाइट्रोजनस बेस बोलते हैं। इट्स बेटर टू से एरोमेटिक नाइट्रोजनस बेस। इसके बाद सुगर, 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 सुगर में आप देखेंगे पेंटोज सुगर है, 5 कार्बन का सुगर है। और जो तीसरा है वो फॉस्फेट है, फॉस्फेट, फॉस्फेट याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन आता है कि डीएनए अगर पूछे कि नेगेटिव क्यों है, डीएनए नेगेटिव क्यों है, डीएनए एसिडिक क्यों है, डीएनए, देखिए बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइंस हर चीज के बारे में आपको जानना होगा कि ऐसा क्यों है। अगर ऐसा है तो क्यों है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। हम आपसे कहें डीएनए इज एसिडिक ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, पता है जो ये बेस लिखा है हमने, इट्स बेटर टू से कि एरोमेटिक नाइट्रोजनस बेस, एरोमेटिक नाइट्रोजनस बेस। अगर एरोमेटिक नाइट्रोजनस बेस है तो दिस इज गोइंग टू एब्जॉर्ब यूवी रेज। अगर ये यूवी रेज एब्जॉर्ब करता है, समझिए, अगर ये यूवी रेज एब्जॉर्ब करता है तो ये उसके जो बॉन्ड्स होते हैं वो तोड़ देगा, यानी म्यूटेट करेगा। याद रखिएगा, क्योंकि जो डीएनए का जो आपको दिख रहा है ना, जो आप डबल हेलिकल देख रहे हो, डबल हेलिकल मॉडल जो कि वाटसन और क्रिक ने दिया था, ये जो है क्या दिख रहा है आपको? ये सीढ़ी दिख रही है क्या? नहीं ना, ये क्या है? बैकबोन है। ये डीएनए का बैकबोन है, बैकबोन। और जो बैकबोन है ना, बैकबोन में मेनली या तो शुगर होता है या फॉस्फेट होता है। बैकबोन में कभी भी बेस नहीं होंगे, क्योंकि जो नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो इस बैकबोन के अंदर की ओर प्रोजेक्टेड होते हैं। और डीएनए जो यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक नाइट्रोजनस बेस। तो अगर कह दें कि डीएनए एब्जॉर्ब यूवी रेज, व्हाई? तो ड्यू टू एरोमेटिक नाइट्रोजनस बेस। कहानी बहुत है, क्वेश्चन पे बात करते हैं, सिर्फ काम की बात, नो फालतू बकवास। हमने क्या बोला आपसे कि डीएनए एब्जॉर्ब यूवी रेज, क्यों? एरोमेटिक नाइट्रोजनस बेस के कारण। डीएनए एसिडिक है, क्यों? फॉस्फेट ग्रुप के कारण। याद रखेंगे आप, जो भी बेस है, एरोमेटिक नाइट्रोजनस बेस है, ये 2 तरह का है, प्यूरीन और पिरिमिडीन। पिरिमिडीन बायोमोलिक्यूल में आपने देखा है कि प्यूरीन में 2 छल्ले होते हैं, जिसके छल्ले के अंदर 4 नाइट्रोजन होते हैं, छल्ले के बाहर 1 नाइट्रोजन है, यानी टोटल 5 नाइट्रोजन है। और कार्बन पोजीशन अगर पूछ दे 1379, याद रखिएगा 1379, 1379
1379 वो पोजीशन है जहां पे रिंग के अंदर नाइट्रोजन है। हालांकि रिंग के बाहर भी एक नाइट्रोजन है, तो प्यूरिन में पूछे कि कितने टोटल नाइट्रोजन है, तो 5 हैं। रिंग के अंदर कितने हैं? 4 हैं। रिंग के बाहर कितना है? 1 है। याद मत करो, समझो, चीजों को समझ के भूलना भूल जाओगे। हमने क्या बोला आपसे कि अगर ये जो शुगर है ये पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर का मतलब क्या है? इसके 5 कार्बन है। ये 2 तरह का होता है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। चूंकि आप यहां पे डीएनए पढ़ रहे हैं तो डीएनए में सिर्फ डीऑक्सी राइबोज होगा, याद रखिएगा। बायोमॉलिक्यूल में आपने देखा है कि